इस पार या उस पार, एक पार तो रहना पड़ेगा। आहा, बंगाल के एक महात्मा की कथा हमने सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में एक महात्मा हुए ओम जी, बहुत अच्छे थे, राजा, नाम लाला बाबू। आहा, क्या अद्भुत। पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ लाला बाबू का। राजा थे, राजा। हावड़ा के किनारे पर उनका महल था, बहुत बड़ा। अपने महल में ऊपर खड़े थे, शाम का समय था। एक धोबी और धोबन दोनों आपस में नीचे से जोर जोर से बात कर रहे थे। तो धोबन ने अपने पति से कहा, दिन गेले पारे चल। दिन गेले पारे चल, हिंदी में कि भाई दिन पूरा हो गया, शाम होने वाली है, अब पार चल, नाव ले ले, वरना रात को नाव मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। हावड़ा तब पुल नहीं था, नाव से पार होना तब पड़ता था। तो पत्नी डांट के बोली पति से, दिन गेले पारे चल। आहा, ये बात केवल कान में सुनाई पड़ी। लाला बाबू के राजा थे, ऊपर खड़े थे, तुरंत नीचे उतरे आए, दौड़े दौड़े आए, आकर के धोबन से बोले, फिर से बोल, फिर से बोल, क्या बोला तूने अभी, फिर से बोल। हम तो कुछ नहीं बोले लाला बाबू, हम तो कुछ नहीं बोले। नहीं नहीं, अभी तूने अपने पति को क्या बोला, वो बात फिर से बोल। लाला बाबू, हम तो अपने पति को कह रहे थे कि दिन गेले पारे चल, अब दिन हो गया, पार चल। इतना सुनते ही रोने लगे, खूब अश्रुपात बहने लगे, धर धर धार बहने लगे। अब बड़ी धोबन चौंक गई, पति भी उसका चौंक गया। तो धोबी बार बार उससे पूछे कि क्या बोला। बोले, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो यही कहा, आपको कहा, उनको तो कुछ कही नहीं, राजा को क्या कह सकते, मैंने तो यही कहा दिन गेले पारे चल। और पता नहीं रोए जा रहे। तो पूछा लोगों ने, क्या हुआ महाराज, आप रो क्यों रहे। तो लाला बाबू कहते हैं, अरे ये धोबन नहीं है, हमारी गुरु है, गुरु, ये हमसे कह रही है जिंदगी का दिन का शाम होने वाला है, अब तो पार करने का कोई उपाय कर ले, अब तो पार चल। कब पार जाएगा, कब पार करने की सोचेगा, अब तो जिंदगी कट गई है, कुछ दिनों बाद जिंदगी जाने वाली है। इतना कहते ही फूट फूट करके लाला बाबू रोए और दौड़े दौड़े वृंदावन आ गए, सब छोड़ के। कोई नया राजा वाजा नहीं बनाया, कोई राजकुमार घोषित घोषित नहीं किया, लौटकर मुड़ के नहीं देखा ऊपर की तरफ, सीधे श्रीधाम वृंदावन आ गए। आहा, आज भी रंग जी के मंदिर के पीछे उनका बनाया हुआ मंदिर है, लाला बाबू जी का मंदिर। उसका मंदिर का नाम भी है लाला बाबू जी का मंदिर, वृंदावन में। और महाराज, लाला बाबू जी का मंदिर ऐसा नहीं बना, आहा, क्या भक्ति है राजा की। लाला बाबू का मंदिर जो है, तो जब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का कर्म कांड कराया, मूर्ति में पूजन किया, मूर्ति में आवाहन किया, मूर्ति में भगवान को बुलाया। तो राजा लाला बाबू ने कहा कि हम तब मानेंगे ठाकुर जी आए हैं जब ठाकुर जी की कलाई की नाड़ी चलने लगेगी, नब्ज, तब मानेंगे ठाकुर जी आए। नब्ज कैसे चले। तो बोले, हम नहीं मानेंगे, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और सुनो, जब तक ठाकुर जी की नब्ज नहीं चलने लगेगी तब तक हम भोजन न करें। और लेट गए। बड़े बड़े विद्वान काशी के, बंगाल के समझा रहे, मान जाओ, ना ना ना, लेट गए। 18 दिन तक जल नहीं पिया, सूख गए, भोजन नहीं किया, सूख गए। रोज महात्मा थोड़ा थोड़ा चरणामृत दे दे, उसी के सहारे 18 दिन जी गए। 18वें दिन भगवान को भी दया आ गई, तो जो ठाकुर जी अभी भी मंदिर में बैठे ना, उनको पसीना आ गया, पसीना की बूंद गिरी। भागे भागे पुरोहितों ने पसीना की बूंद को मूर्ति से ऐसे ऐसे ठीक किया। बोले, पसीना आ गया, मूर्ति में पसीना, ठंड के मौसम में पसीना। भगवान को भी पसीना आता है, कोई कठोर भक्त भर टकरा जाए तो भगवान भी पसीना फेंक देते। पसीना आ गया भगवान को। जब बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर, जानकार
उन्होंने ठाकुर जी की बाहें को पकड़ा तो पाया जैसी हमारी तुम्हारी नाड़ी चलती, नब्ज चढ़ती, वैसे ही लाला बाबू ठाकुर जी की भी चल रही है। आहा, लाला बाबू, लाला बाबू, ठाकुर जी आ गए, आ गए। आहा, इतना सुनते ही लाला बाबू उठकर राजा साहब, लाला बाबू उनका भी नाम था, अपने ठाकुर जी का नाम भी लाला बाबू रखा। तुरंत उठ गए। वाह वाह ठाकुर जी, देर आए पर भले आए, आए तो यही ठीक है, ना आने से तो बेहतर है आए। तो देखो, वो जब तक उस पार थे, राज सम्राट गद्दी के पास, तब तक बात अलग थी। इस पार आए तो ठाकुर जी मिल गए। आपको एक साइड होना पड़ेगा, या तो जगत की तरफ या जगदीश की तरफ। आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा, या तो भगवान की तरफ हो जाओ या भगवान की बनाई हुई माया की तरफ हो जाओ। माया में भी रहकर भगवान को भूला नहीं जा सकता, बस माया में रहकर सावधानी ज्यादा रखनी है। माया में जो भी घटता दिखाई पड़े उसको अपना नहीं मानना, इतना समझना है। जो हो रहा, जो दिखाई पड़ रहा, वो हमारा नहीं है, सब भगवान का है। भगवान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। भगवान का दुकान, भगवान का मकान, भगवान की गाड़ी, भगवान का तन, भगवान की काया और भगवान की ही माया। ऐसा मानकर यदि आप जी लोगे तो माया में रह करके भी भक्ति कर लोगे। माया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और प्रायः हम तो माया छोड़ने की बात बोलते ही नहीं, क्योंकि हमको तो अपनी कथा में माया चढ़वाते हैं। और हम आपसे कहें कि माया बेकार है, छोड़ देनी चाहिए, हम खुद दक्षिणा लेते हैं। और खुद वो बात अलग है कि वो दक्षिणा कन्या विवाह में लगाते, कैंसर हॉस्पिटल में लगाते, बेटियों के काज में लगाते, विद्यालय गुरुकुलम में लगाते, वो बात अलग है। पर ऐसी बातें, प्रैक्टिकल बात बोलनी चाहिए, कहानी वाली बातें बोलने से फायदा नहीं होता। इसलिए माया बेकार नहीं है, माया अपनी मान लेना बेकार है, अपना तो केवल भगवान को मानना चाहिए। भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ऐसा मान लेना चाहिए। एकमात्र भगवान अपने हैं और दूसरा हमारा कोई नहीं है, ऐसा मानकर जीना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।